महबूब फरमाने लगे तुझ से तो हजरत मूसा के दौर की वो बूढ़ी अच्छी है। खुद हुजूर फरमा रहे तुझसे तो जनाब मूसा के जमाने की वो बूढ़ी। हुजूर कौन सी बूढ़ी? सहाबा कहते हमारे कान खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह कौन सी बूढ़ी? जरा मजार की बरकत देखें। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे अल्लाह करीम ने हजरत मूसा जब हिजरत करने लगे तो फरमाया मूसा जब जाओ ना तो समुंदर के करीब या समुंदर के अंदर या समुंदर के किनारे, मुख्तलिफ लफ्ज है रवायतों में, हजरत मूसा का ताबूत, हजरत यूसुफ का ताबूत भी दफन है, तो वो ताबूत भी साथ ले जाना। ये तो अल्लाह ने बता दिया, पर ये नहीं बताया दफन कहाँ है। हजरत मूसा ढूंढते रहे तो ढूंढने के बाद अर्ज की मौला ये भी बता दे वो कहाँ है। फरमाया नहीं, वो आपने खुद ही ढूंढना है। हजरत मूसा ढूंढ रहे और ढूंढते ढूंढते फरमाया मिल नहीं रहा था, लोगों से पूछा भी कहाँ है। और ये भी अल्लाह की हिकमत है, वल्लाह अल्लाह तो अपने नबियों के सामने सारे पर्दे खोल देता है, ये भी हिकमत है। कहाँ कहाँ है मजार? लोगों ने कहा हुजूर एक बूढ़ी अम्मा है, बड़ी बूढ़ी, उसको पता है। फरमाया बुलाओ। अम्मा को बुलाया, कब तो ज्यादा बूढ़ी है, तो हजरत मूसा कहने लगे चलो खुद चलते हैं उसके पास। हजरत मूसा खुद आए। किस काम? अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह करे आपको याद रह जाए ये बात। मजार शरीफ का पता करने आए, आके अम्मा से कहा अम्मा हजरत यूसुफ के मजार का पता? कहने लगी बिल्कुल पता है। कहा फिर कहाँ है? कहने लगी ऐसे ही मुफ्त में ही बता दूं। मजार का पता बताने में पैसे लगते हैं, वो मुफ्त नहीं बताया जाता। वली के मजार पे जाना कोई मामूली बात है? ऐसे ही बता दूं। हजरत मूसा कहने लगी अम्मा मैंने ताबूत निकाल के साथ ले जाना है, बताओ। अम्मा कहने लगी मैं, ये हुजूर फरमा रहे हैं, ये तबरानी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बताओ। हजरत मूसा कहने लगे बताओ। कहने लगी पैसे लगते हैं फिर बताऊंगी। कहा क्या लेती हो? तो अम्मा की सोच, हुजूर कहने लगे तुझसे तो उस अम्मा की सोच ही बड़ी है, अम्मा की सोच देखें। अम्मा कहने लगी मूसा अगर हजरत यूसुफ के मजार का पता बताऊंगी इस शर्त पर कि जन्नत में मुझे वो वाला मकान चाहिए जिसके पड़ोसी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हो। खत्म हो गई बात। रखो यहां कीमत तो ले लो मजार का पता। लोग समझते हैं मजार कोई मामूली बात है, कोई मामूली लोग है साहब, ये बहुत बड़ी बात है मजार का पता। का उस जन्नत में वो वाला मकान जिसके हमसाए हजरत है, यानी इधर तुसी हो तो इधर ते कंध, हाँ पंजाबी में कंध सांझी हो गए, फिर पता बताऊंगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे अम्मा तू ज्यादा ही ऊंची चली गई है, इस तरह कर जन्नत ले ले, ये मूसा का पड़ोस ना मांग, जन्नत ले ले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उस अम्मा से तकरार अदब से कह रही है, ये बात भी अल्लाह ने अम्मा के दिल में डाली, अदब से कहती नहीं फिर मूसा नहीं ना अगर वो मकान देना जाओ किसी और से पूछ लो, नहीं बताती, नाज से बात कर रही है। 3-4 दफा जब कहा ना तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे अम्मा जन्नत दे तो रहा हूं। जब अम्मा डट गई लेना है, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह से यूं ना मांगा करो कि या अल्लाह चाहे दे चाहे ना दे। फरमाया कहा करो मौला तू ही तो हमारा रब है, तू दे, तू नहीं देगा तो किधर जाएंगे? उससे मांगो, प्यार से मांगो, शौक से मांगो, दिल जमी से मांगो। अर्ज की हजरत मूसा से तकरार करने लगी, नाज करने लगी, कहने लगी आप बड़े मेहरबान हैं, मुझे वही वाला मकान चाहिए, वही वाला चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे मौला ये तो डट गई है, अब बता क्या करना है? तो रब करीम ने फरमाया मूसा खुद नहीं बोल रही, मेरी तौफीक से बोल रही है, और मैंने ही बात डाली है दिल में, तू इस तरह कर, तू वादा कर ले मैं इंशाअल्लाह अता कर दूंगा। हजरत मूसा ने वादा किया तो अम्मा ने एड्रेस बताया, बताओ मजार की कितनी बरकत हुई। बयान कौन कर रहा है? मेरे नबी पाक।